बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आकर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। प्रोग्राम इख्तलाफ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फ़हीम अजीज़। नाज़रीन, चंद दिन पहले हुकूमत ने ऐलान किया था बिजली सस्ती करने का, जो कि वफाकी वज़ीर बिजली हैं अवैस लगारी, उन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई थी लोगों के दिलों में कि चंद दिन बाद आपको एक खुशखबरी मिलने जा रही है, पूरी कौम जिससे खुश होगी। कल परसों उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, कि बिजली का रेट जो है 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कम कर दिया गया, जो कि आवाम को एक बहुत बड़ा ज़ाहिरी तौर पे रिलीफ नज़र आ रहा है। आने वाले चंद माह में इसका जो फ़ायदा है और जो फ़वाइद हैं वो लोगों तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे। इस पे हम आज आवाम की राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है। बिजली सस्ती करना हुकूमत का कैसा इक़दाम था, इससे लोगों की ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। बिजली कम करने से उनके बजट में थोड़ी सी जो दबाव था वो कम होगा या नहीं होगा, इस पे लोगों की राय जानेंगे। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़ और उनसे जानते हैं। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइएगा कि हुकूमत ने बिजली सस्ती करने का जो ऐलान किया है, 7 रुपये 41 पैसे पर यूनिट जो है सस्ती हुई है बिजली, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार मैं तो अभी यही आपसे कहना चाहता हूँ कि यकीन करें कि ये जो सीज़न गुजरा है ना, मैंने तो बिजली की तनख्वाह इतनी नहीं है जितनी कि मैं बिजली के बिल भर चुका हूँ। 7 रुपये 41 पैसे बिजली सस्ती करने का क्या फ़ायदा, जैसे हमें कोई सहूलत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये बिजली महंगी हुई, सर्दियाँ आ जाती हैं, हमारे ऊपर गैस का बंडल डल जाता है। अब यकीन करें कि मेरे पास बिल नहीं है, मैं आपको बिल दिखाऊँ आप परेशान हो जाओगे। आप ये कहोगे कि भाईजान कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से कि आप जो इतने बिल जमा कर रहे हैं। यकीन करें कि घर का किराया इतना नहीं है जितने बिल दे के हमारे सारा सत्यानाश हुई। अच्छा, आपका लास्ट टाइम जो बिल आया, जो कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा है, वो कितना आया? 31,360 रुपये मेरा बिल आया। डबल स्टोरी का? नहीं नहीं, सिंगल स्टोरी घर है, पर हम किराएदार है, डबल ही है, पर हमारा बिल अपना है, मीटर भी सेपरेट अपना ही लगा हुआ है। आपने अंदर घर में एसी लगाया हुआ है, कितने एसी लगाए हुए हैं ईमानदारी से बताइएगा। अगर कोई भट्टी वगैरह लगाई हुई या छोटा मिनी कारखाना, वो भी सच्ची बात करनी है। नहीं नहीं जी, कोई कारखाना, कोई पट्टी, कोई हमारी इतनी है ही नहीं, हैसियत ही नहीं है कि हम आपको बताएं कि हम आपसे एसी भी लगाया है। एक फ्रिज चल रही है, एक बोर वाली मोटर है, वो भी दिन में ज़्यादा चले जी 15 से 20 मिनट चलती है, इससे ज़्यादा नहीं। और एक दो पंखे घर में लगे हुए हैं बस। 3 कमरे हैं टोटल, 3 कमरों में आपके अंदाजे में पंखे और फ्रिज और लाइट कितना आपका बिल खा लेगी। आपके घर का किराया कितना? हमारे घर का किराया 16,000 रुपये। 16,000 किराया और 31,000 बिल, यानी 50,000 सीधा सीधा आपका इस मद में चला। जब चला गया जी। एक ये, एक दूसरे नंबर पे अभी इन लोगों ने नए मीटर लगाए हैं। नई मीटर, हमारे घर का मीटर जला, और मीटर हमने जब दोबारा गए, वो उन लोगों ने हमसे 33,000 रुपये रिचार्ज फिर ले लिया मीटर नया लगाने पे, जो आजकल नए सफ़ेद मीटर इन लोगों ने लगाए हैं। और भाई इतना तो जुल्म ना करो कि बिजली महंगी दे रहे हो, को मीटर ही हमें दे दो। मीटर के भी दोबारा आप रिचार्ज कर रहे हो 33,000 रुपये, ये किस चीज़ का कोई कानून है? कोई बताए ना हमें। बस आजकल अपने हक के लिए बोलो तो तब भी पकड़े जाओ, ना बोलो तब भी पकड़े जाओ। बंदा अपने आप शुक्र ये करें कि उन्होंने आपसे 33,000 रुपया मीटर का बिल लिया है, जो फीस ली है। अभी आपकी इतला के लिए अर्ज है कि नए मीटर की फीस जो है वो 40,000 से अबव हो चुकी है, और जून जुलाई में यही फीस 60,000 रुपये पे चली जाएगी। और 60, वही तो बंदा, आप बंदा, मेरी इधर यहाँ इतनी तनख्वाह नहीं है जितने में मीटर के 40,000 कहाँ से बंदा दे। ये मीटर 40 नहीं सर, 60,000 पे जून जुलाई में चली जाएगी फीस इस वाइट मीटर की। बस फिर यही लगता है जी, बिजली उतारनी पड़ेगी, वही पुराने दौर ही करेंगे कि भाईजान लाइट ही लगाएंगे, अगरबत्तियों से गुजारा चलेगा, वरना इस हालत में तो गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे जी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइएगा, हुकूमत ने 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली का रेट कम किया है, ये खुशाइन है या इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, ये खुशाइन नहीं है, ये यकीनी तौर पे एक नई चाल है हमारे साथ कोई ना कोई काम करने की। बाकी मैंने ये सब चीज़ें पिछले साल भुगती हैं और इस साल अब फिर भुगतनी है। सर्दियों में गैस आ जाती है, गर्मियों में बिजली आ जाती है, ये ड्रामा है सारा। कुछ भी ऐसा नहीं होता। मैंने 2 साल पहले एक बिल आया था मेरे गैस का, मैंने वो 2 साल लड़ा है,
1 लाख रुपए का गैस का बिल था। 2 साल बाद जाके उसकी कुछ अमाउंट माफ हुई है और वो बाकी पैसे सारे मेरे किराए भाड़ों में लग गए। कभी अदालत जाओ, कभी गैस के दफ्तर जाओ, कभी बिजली के दफ्तर जाओ, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये कभी अभी एक चीज़ की कीमत आप 10 रुपए से 100 रुपए पे ले जाएं, उसके बाद कहें कि 7 रुपए हमने सस्ती कर दी है। हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया है? ये सारी बातें हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। मुझे ये सब अच्छी तरह पता है। ये कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। कोई हालात को दुरुस्त करना है तो सही तरीके से करें, आवाम के लिए कोई रास्ता निकालें। ये हमें दिन-दिन मार रहे हैं और ये बिजली गैस ये इसीलिए करते हैं कि हम यहीं पर ही पड़े रहें, यही सोचते रहें, कुछ और हमसे हो ही ना सके। नहीं, आप देखें, कुछ मैं ये कह रहा हूँ, आटे में नमक के बराबर ही काम किया है। कुछ बेहतरी तो है ना। देखें, 7 रुपए जब आपका बिल हज़ारों में जाता है, 7 रुपए पर यूनिट अगर बिजली सस्ती होती है तो उससे आपके बिल को काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ जाता? सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये एक दज्जाली निज़ाम है। 100 रुपए यूनिट पे इतने हैं, 200 रुपए यूनिट पे इतने हैं, 300 रुपए यूनिट पे इतने हैं, 400 रुपए पे इतने हैं। तो वो यूनिट का रेट ही इतना चेंज कर देते हैं 100-200 से ऊपर जाके कि वो 7 रुपए नीचे करके कोई कीमत नहीं बनती है। गरीब आदमी को तरीके से बिजली दें कि 1 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक इतने ही पैसे हैं। फिर उस पे ये 7 रुपए कम करके मुझे दिखाएँ ना, मैं इनको मानता हूँ। ये कौन-सा तरीका है? यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये हेरा-फेरी है? ये हेरा-फेरी है ना सर, और क्या है? आज तक यहाँ कौन-सा काम सही हुआ है जो ये हेरा-फेरी नहीं है? कौन-सा ऐसा काम है आप मुझे बता दें, मैं आपसे पूछता हूँ। कोई आवाम के लिए कोई ऐसा काम हुआ हो जिसमें हकीकी तौर पे उसको थोड़ा-सा फ़ायदा हो गया हो? बताएँ। सर, फिर बात तो वहीं पे आ जाती है। अगर आवाम बाद में रोती है तो आप लोग पहले अपने लिए एक बेहतरीन अपना हुक्मरान, बेहतरीन अपना नुमाइंदा क्यों नहीं चूज करते हैं? जज्बाती हो के एक दूसरे को मरने मारने पे आ जाते हैं आप लोग को। वो लोग बाद में आपके करीब भी नहीं लगते, उनको नाम तक नहीं पता होता कि मेरे कौन से वर्कर ने मेरे लिए क्या कुर्बानी दे दी है। आप लोग पता नहीं कहाँ चल रहे हैं। बात ऐसी है कि आज तक इस मुल्क की तारीख में जो हुक्मरान है ना, वो वोट पर आए ही नहीं है। वो जहाँ से आते हैं वो आपको भी पता है, किन की अप्रूवल से आते हैं, किन की सैंक्शन से आते हैं और किस लिए आते हैं, ये आप भी जानते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। वोट पे अगर आते तो आज कौन होता हुक्मरान, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये सारा एक डेविल निज़ाम है, उसके तहत ये खुद चल रहे हैं और हमें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कभी बिजली कभी करना है भाई। 100 रुपए लीटर करो ना पेट्रोल, अगर कोई भलाई करनी है। पता चले अवाम को जी, हर चीज़ अपने आप सस्ती हो जाएगी ना। बिजली भी सस्ती हो जाएगी, पानी भी सस्ता, खाने को भी सस्ता हो जाएगा। ये बिजली और पानी का ड्रामा हमें किस लिए कर रहे हो? करनी है कोई एक बेसिक चीज़ छोड़ दो ना, उस पे हम सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे ज़हनों को इन्होंने भटका के रखना है, क्योंकि ये खुद भी बस इन्हें पता है हमारा काम लग चुका है, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। तो बस इसलिए हमारे साथ ये खेल खेले जाते हैं कि हम यहीं पर ही पड़े रहें। चलें जी, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि हुकूमत ने 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट बिजली जो है वो सस्ती की है। आप बताइएगा, क्या ये हुकूमत का एक खुशाइन इकदाम गिनते हैं आप, या बस आटे में नमक के बराबर है ये सारा सिस्टम? थैंक यू भाई। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से हम इधर आते जाते हैं। ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं है कि वो आए और आवाम के इस तरह दरमियान में आके बात करे। ये जो आप कह रहे हैं कि 7 रुपये सस्ता करके आवाम के साथ क्या किया, ये एक ड्रामा है, महज ड्रामा है। जिस तरह पहले होता रहा है यहाँ पे, पहले आप उसको उठाओ, 100 रुपये 50 रुपये महंगा कर दो, फिर 7 रुपये वो कर दो तो आवाम खुश हो जाए। ऐसी ड्रामेबाजी आवाम के साथ मज़ीद नहीं चल सकती है। हमें चाहिए कि ऐसे हुक्मरानों से हम पनाह मांगें, क्योंकि ये हमारे हुक्मरान है ही नहीं। हुक्मरानी तो हो भी नहीं सकती, लेकिन नुमाइंदे भी नहीं हमारे। ये कहाँ से आए हमें खुद पता नहीं है, कौन है, किधर से आए हैं करके। इसलिए ये न तो इन्होंने आवाम के हक में कोई फैसले करने हैं, न इनसे कोई उम्मीद है हमें। ऐसा क्या रिलीफ होना चाहिए? बिजली की कीमत अगर 7.5 रुपए तकरीबन कम इन्होंने की है, आप क्या कहते हैं कितनी बिजली कम होनी चाहिए जिससे गरीब आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मिल? ये तो कोई इकानमी का एक्सपर्ट बंदा बात कर सकता है इसके ऊपर कि कितना कम हो सकता है, कितना ऊपर। हमारी एक्सपेक्टेशंस, मैं तो चाहता हूँ कि आवाम को मुफ्त में मिले, क्योंकि हम पाकिस्तान में यहाँ पे दो ही तबके हैं। तो ज़्यादा जो है वो मिडिल क्लास से लोग हैं, तो वो गरीब ही हैं। उनको तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली आपको पता है अभी नए नए डैम बन रहे हैं, बहुत कुछ होना है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि जो टैक्स जमा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है हमें खुद पता नहीं है। माफिया इधर से 12-12 अरब जो है वो जमा करके आखिर में जा रहा होता है। उसकी तनख्वाह 2, 4, 7 लाख 10 लाख तनख्वाह होती है, आखिर में जाके वो 12 अरब जमा करके जा रहा होता है। तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है।
हम लोग यहाँ पे आपस में लगे हुए हैं, फ़िरक़ों में, मुख्तलिफ़ तबक़ात में बँटे हुए हैं। आपने ब्राह्मणिज़्म को पढ़ा होगा, उसके अंदर तबक़ात हैं, जिस तरह कैपिटलिज़्म के अंदर तबक़ात पैदा किए गए हैं, तो इसी तरह यहाँ पे ये है। हमें चाहिए कि इस्लामिक निज़ाम लेके आएँ, ताकि इस्लामिक निज़ाम जो है इस पूरे निज़ाम की सफाई करे और एक बेहतरीन किस्म का निज़ाम दे दे आपको। उस निज़ाम जो है फिर आप बात कर सकते हैं कि बिजली कितनी महंगी कर सकते हैं या सस्ती कर सकते हैं। बात तो वहाँ हो सकती है, यहाँ तो कोई निज़ाम है ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है यहाँ पे। थैंक यू। आपने लोगों की बातें सुनी जी, हम मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछेंगे कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। हुकूमत ने जो 7 रुपये बिजली सस्ती की है, 7 रुपये 41 पैसे, क्या वो खुशाइन इक़दाम है आवाम की निगाह में या नहीं? जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हुकूमत ने जो बिजली है उसका रेट 7 रुपये 71 पैसे कम किया है, आप इस इक़दाम को कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मकबूल अहमद ख़ान है। मैं रावलपिंडी UC 46 का नुमाइंदा हूँ और मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आते सार एक तकरीर की थी जब मुल्क बदर थे, वापस मुल्क में आए थे। उन्होंने कहा था मैं महंगाई का खात्मा करूँगा। आज मुल्क डिफ़ॉल्ट से निकलकर महंगाई का खात्मा हो रहा है और बिजली सस्ती हो रही है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने जिन्होंने इस मुल्क को संभाला है, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत बेहतर की है, मैं उनको आज खराज तहसीन पेश ना करूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को संभाला दिया है। मैं पाक फौज की खिदमात का जिक्र ना करूं तो ये भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मैं सलाम पेश करता हूं जनरल आसम मुनीर साहब को, पाक फौज को और मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को, जिन्होंने इस मुल्क को बहरान से निकाल कर अब इंशाल्लाह बिजली सस्ती हुई है और मजीद सस्ती होगी और इंशाल्लाह पेट्रोल भी सस्ता होगा। अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मकबूल अहमद खान मेरा नाम। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब से पैदा हुए हैं ना, हम यही सुनते आ रहे हैं फलाने ने संभाला दिया मुल्क को, फलाने ने संभाला दिया है। ये जब से हम देख रहे हैं मुल्क डोलते ही जा रहा है और हर बंदा आगे संभाला दे देता है। ठीक है, मुल्क पाँव पे खड़ा कैसे होगा ये तरीका हमें बताएं। हर बंदा इधर, अभी इमरान खान का पठान से मैं जिक्र करूंगा, ये इमरान खान के नारे लगाएगा। आपसे जिक्र कर रहे हैं, हम नवाज शरीफ के गीत गा रहे हैं। किसी और से बात करूंगा, वो जी है जरदारी जी है भुट्टो के नारे लगाएगा। मुल्क पाकिस्तान का नारा क्यों नहीं लोग लगाते? पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करते? इसके बारे में फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करें कि कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं, कौन सी महंगाई में कमी आई है, कौन सा आवाम को रिलीफ मिला, ये बताएं मुझे। अल्लाह के हुक्म से सब्जियों फलों के रेटों में कमी आ रही है। अल्लाह के हुक्म से सस्ते बाजार लग गए हैं। इंशाल्लाह अवाम को समरात मिल रहे हैं। अवाम के मसाइल अवाम की दहलीज पर हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह वो पूरी कर रहे हैं और आइंदा भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो आपने अभी कहा कि पठान भाई ने कहा कि इमरान खान ने पख्तून कौम के लिए क्या किया है, ऐसे जली हुई भी है वो उसकी मोहब्बत में। इमरान खान ने पख्तून कौम के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया गया। उसके महकमे बिल्कुल डिफॉल्ट कर गए हैं। अभी वफाक से एड लेकर वो सूबा चला रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सिवाय सियासत के किसी काम नहीं है, लेकिन हमने मुल्क को संवारना है। हमने इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना है। वो मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ ही इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करते हैं, जिसका वाजिया सबूत मेट्रो, अंडर पासिस, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। मरियम नवाज साहबा सूबे के अवाम के लिए काम कर रही हैं। मुआवजा कर लें अली अमीन गंडापुर का और मरियम नवाज का, आपको लग पता जाएगा कौन काम कर रहा है मुल्क और कौम के लिए। हम पख्तूनों के लिए भी काम करेंगे, हम बलोचों के लिए भी काम करेंगे, हम इंशाल्लाह सिंधियों के लिए भी काम करेंगे, हम पंजाबियों के लिए भी काम करेंगे, हम कश्मीरियों और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी काम करेंगे। हम चाहते हैं ये मुल्क खुशहाल हो, हम लेकिन मुल्क के खिलाफ किसी को साजिश नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप मैं समझ गया। मैं अवाम की जो राय है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, हम सियासी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। ये मज़ीद बिजली सस्ती होगी
या जितनी कर दी है इतनी काफ़ी है? इंशाल्लाह मजीद बिजली भी सस्ती होगी, अल्लाह के हुक्म से पेट्रोल भी सस्ता होगा अल्लाह की रहमत से। यानी कि ये नई खुशखबरी आप दे रहे हैं। इंशाल्लाह अवाम उम्मीद रखें, ये मुल्क खुशहाल होगा। हमारे लिए मुल्क अहम है, हमारे लिए सियासत अहम नहीं है। लोग कहते थे मुस्लिम लीग तबाह हो गई, मुस्लिम लीग नून को कोई वोट नहीं देगा। इंशाल्लाह लोग मुस्लिम लीग नून को वोट भी देंगे और मुल्क भी खुशहाल होगा। हमें मुल्क अजीज है, हमें हमारा वतन अजीज है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बिजली आने वाले दिनों में और सस्ती हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर ये बताइएगा, हुकूमत ने 7 रुपये 41 पैसे बिजली का फी यूनिट जो है वो सस्ता करने का ऐलान किया है। इस ऐलान को आप किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदीक गुजर नाम है मेरा जी, रावलपिंडी सिटीज़न कौंसिल का चेयरमैन हूँ। तो बड़ा आसन इक़दाम गवर्नमेंट ने किया, हम इस पर खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाहद हुकूमत है जिसने रेट कम किए हैं, वरना जो भी हुकूमत आती है रेट ऊपर जाते हैं, रेट नीचे कभी नहीं आया। वाहद हुकूमत है। लोग बड़े कहते थे ये हुकूमत क्या कर लेगी, इसने कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही है। लेकिन इसने आके जो इक़दाम किए हैं, मुल्क को सहारा दिया है। डिफ़ॉल्ट था मुल्क हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के आर्मी चीफ हाफ़िज़ मुनीर साहब की क़यादत में इन्होंने बहुत आसन इक़दाम किए हैं, बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। जो बिजली का रेट कम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा इनके इतने काम है, गरीबों पर रमज़ान में गरीबों को यूनियन कौंसिल लेवल पे, गली महल्ले लेवल पे हर गरीब को 10,000 रुपया हुकूमत ने दिया है, इमदाद दी है। तो इस किस्म के गरीबों के वेलफेयर के बारे में सर जी, ये इमदाद तो कोरोना के दिनों में इमरान खान ने भी दी थी, आपने 10,000 दी है, उन्होंने 14,000 दी थी। और दूसरा नंबर एक और चीज़ कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने बिजली का रेट कम किया है, बढ़ाया भी तो इसी हुकूमत ने था ना इतना ज़्यादा। नहीं, जब वो आए हैं तो उसी वक्त हुआ था ना सब कुछ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको अल्लाह ने तौफीक दी है, इन्होंने कोशिश की है, वर्क कर रही है, इनके पास टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और भी काम करेंगे। इस तरह और चीज़ें भी सस्ती हो रही हैं, सब्जियां हो रही हैं। कहाँ टमाटर के रेट थे, कहाँ प्याज के रेट थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आस्ता आस्ता नीचे आ रही हैं। आप मजीद क्या देखते हैं आने वाले चंद माह में या दिनों में, ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बड़ा बहुत दावा इस हुकूमत की वजह से कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इनके पास क़यादत है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, बेगम मरियम नवाज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर हैं हनीफ अब्बासी साहब, राजा हनीफ साहब, मलक अबरार साहब, इन सारों की टीम है ये सारी रावलपिंडी की। इनकी सारी कोशिशों से सारा कुछ हो रहा है और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला इनको तौफीक, हिम्मत, ताकत, हौसला, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि ये हुकूमत के लिए, अवाम के लिए अच्छे काम कर सकें। ये आप तो ठीक कह रहे हैं, हुकूमत जो है वो 3 धड़ों में तकसीम हुई हुई है। रावलपिंडी की क़यादत जो है वो 3 धड़ों में तकसीम है, इससे वर्करों पे ज़्यादा असर नहीं मुरतब हो रहा। वो आप बुझा कह रहे हैं, होते हैं 3 घर, 4 या 5 भाई हैं घर में, उनके भी ज़हन आपस में बिल्कुल 100% नहीं मिलते, थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो वही हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई लाजक भाई वो फलां वो, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में सारे मुतहदा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। असल में बिजली, गैस, पानी ये बुनियादी ज़रूरत है किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की ज़िंदगी गुजारने के लिए। हमें एक भाई मिले हैं जो बाइकिया चलाते हैं गालिबन, और उनसे जानेंगे क्योंकि असल जो इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है वो ऐसे लोगों की ज़िंदगियों पे होता है। आप ये बताइएगा, हुकूमत ने जो 7 रुपये 41 पैसे बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको तो बहुत अच्छा देखते हैं। बिजली के जो बिल हैं वो अब कम आ रहे हैं, पहले के निस्बत जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। और भी मामलात में जो ये रमज़ान गुजरा है उसमें फ्रूट में भी कमी, ऐसे जो हर साल होता था, और सब्जी में वो भी कमी रही है। लेकिन एक गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि गोश्त के ऊपर अगर थोड़ा सा गरीब के लिए जो मुर्गी का गोश्त है वो 900 रुपये किलो वो नहीं खा सकता, 950 भी है, 1000 मुख्तलिफ रेट है सब जगह पे। असल में मैं आपको बताऊं, हुकूमत का कसूर मैं इतना ज़रूर गिनूंगा कि ये जो नुमाइंदगान मुकर्रर करते हैं उनकी मिली भगत से ये सारा काम होता है, ये सारे ऑपरेशन होते हैं और लोगों को पहले बता दिया जाता है और लोग गायब हो जाते हैं। इसी तरह ये रेट वगैरह
खुद सख्ता बढ़ाए जाते हैं। हुकूमत का जो रेट मुकर्रर करदा होगा वो 600-650 रुपये किलो होगा, लेकिन ये खुद सख्ता जो लोग हैं, जो जिनमें मुबैना तौर पे अफसरान शामिल होते हैं, उनकी वजह से ये रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जो कि आम लोगों की ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब करते हैं। असल में एक अब तक इस गवर्नमेंट ने कोशिश तो की है, लेकिन अब तक काबू नहीं पाया। जैसा एक ही लाइन में अगर मुर्गी की दुकानें शॉप्स 10 हैं तो 10 का रेट अलग है, इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। 50 रुपये का भी फ़र्क है और 100 रुपये का भी फ़र्क है, और रेट जो है वो मुर्गी का एक ही है होलसेल में। ये नहीं कि उसको मुर्गी वो ज़्यादा महंगी दे रहा है, उसको वो कम, एक ही लाइन में चले जाए। तो कोशिश यही है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर काबू पाया जा सके, रेट के ऊपर कि एक अच्छा, आप जो हुकूमत ने बिजली की कीमत कम की है उस पे आप मुतमईन हैं? मजीद कमी होनी चाहिए बिजली की? अल्हम्दुलिल्लाह अब जो आ रहा है बिल वो हम दे सकते हैं, इतना बिल आ रहा है। अभी आया नहीं, आएगा अभी? आया भी है, वो तकरीबन 500 के करीब आया है, बिल 500 के करीब आया है। जो 2-2 हज़ार आ रहा था, 2,500 हज़ार, वो बिल नहीं है। गैस में भी कमी आई है और बिजली के बिल में भी कमी आई है। इसमें हम गवर्नमेंट से खुश हैं। इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं और कर रही है, और पहले भी प्रोजेक्ट अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ हैं कि जो गरीब आवाम के लिए है, उसके लिए जो कुछ भी वो कोशिश तो कर रहे हैं निकालने के लिए, प्रोजेक्ट भी निकाल रहे हैं, वो भी है, लेकिन यही है कि बेरोज़गारी भी बहुत है और कोई काम तो है नहीं, जो सिर्फ बाइक ही चलाने वाले हैं। तो आप फुल टाइम बाइक चलाते हैं? बाइकिया चलाता हूँ मैं फुल टाइम। पहले से पहले क्या करते थे? पहले जॉब करता था, सप्लाई का काम करता था। वो सही नहीं था? इस पे ये है कि उससे थोड़ा अच्छा मिल जाता है, बेहतर हो जाता है। ये है। चले, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे जी। हमने जानने की कोशिश किया लोगों से कि उनका क्या कहना है। बिजली के जो फ़ी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे हुकूमत ने कम करने का ऐलान किया, उसके बारे में हम प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम इस ऐलान से कितनी खुश है और कितनी मुस्तकबिल में मुस्तफ़ीद होगी और मज़ीद बिजली कितनी सस्ती करने जा रही है। हुकूमत ने जो 7 रुपये 41 पैसे बिजली फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया है, इसके बारे में हम आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है। ये इक़दाम जो है हुकूमत का, वो खुश आइन है। हुकूमत का ये इक़दाम आवाम के लिए कितना रिलीफ का और कारगर साबित होगा, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल वक्त हुआ है एक वक्फे का, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और प्रोग्राम का यहीं से आगाज़ करेंगे।